समस्त उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को व पर्वतीय क्षेत्र की गरीब जनता को मेरा सादर प्रणाम। उत्तराखंड पृथक राज्य बने हुए 23 साल होने जा रहे हैं। तो इस 23 साल उत्तराखंड बनने में आज आप लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में कितना विकास दिखा। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, उन उत्तराखंड क्रांतिकारियों को नमन करता हूँ जिन्होंने 26 साल उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, मुजफ्फरनगर गोलीकांड में कुछ लोगों ने कुछ लोग शहीद हुए। उन शहीदों का भी यही सपना था कि हम यूपी से अलग होके एक उत्तराखंड का निर्माण करें, उत्तराखंड को स्वर्ग जैसा बनाएं। लेकिन आज भी 23 सालों में बीजेपी सरकार व कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड के लिए कोई विकास नहीं किया। हाँ, इतना विकास जरूर हुआ, कभी बीजेपी कांग्रेस पे ताना साधती है, कभी कांग्रेस बीजेपी पे ताना साधती है। हाँ, उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बदले, उत्तराखंड नहीं बदला। और आज रही बात उत्तराखंड के इस वर्तमान में, एक गरीब परिवार का आदमी कोई परीक्षा देता है, सबसे पहले तो सरकार बोलती है कि हमारे पास पेपर देने के लिए टीचर नहीं है, वो पेपर रद्द हो जाता है। उसके बाद कोई बच्चा अगर पेपर दे भी देता है तो पेपर देने के बाद पेपर लीक हो गया। किसी का पेपर लीक के बाद किसी का नकल विरोधी में पकड़ा गया। मैं कहता हूँ, अगर हमारी सरकार केंद्र में है और राज्य में है, तो अगर राज्य में और केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है तो ये नकल विरोधी या अन्य विरोधी या पेपर लीक के लिए कौन से बाहर से आते हैं। जब सरकार हमारी है तो रोज़गार के नाम पर कुछ नहीं है, खाली कागज़ों में हो रहा है। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने देहरादून में किया, हमने पौड़ी में किया, हमने चमोली में किया, हमने अल्मोड़ा में किया, हमने हरिद्वार में किया, हमने उधम सिंह नगर में किया, लेकिन किया कुछ नहीं है। अगर किया होता, पौड़ी पहला नंबर, दूसरा नंबर अल्मोड़ा, उसके बाद चमोली, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग आदि ज़िले पलायन की रफ्तार क्यों पकड़ रहे हैं। आज देखा जाए उत्तराखंड के वर्तमान में हर युवा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार से परेशान है, और उस रोज़गार और शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण वो पलायन की रफ्तार में है। इंटर कॉलेज हैं, बिल्डिंगें बनी है करोड़ों की, वहाँ कोई सुविधा नहीं। स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंगें बनी हैं, वहाँ डॉक्टर नहीं, वहाँ नर्स नहीं, वहाँ वार्ड बॉय नहीं, वहाँ फार्मासिस्ट नहीं। और रही बात एक छोटा सा, इन्होंने संविदा में पर्वतीय क्षेत्र के पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाओं को रोज़गार नहीं मिलने के कारण आशा एवं आंगनबाड़ी में रखा है। क्या आज वो आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्तियों को या आशा फैसिलिटेटरों को कभी इन्होंने टाइम से मानदेय दिया? कभी बोलती आंगनबाड़ी हमको इतने महीने से मानदेय नहीं मिला, कभी आशा कार्यकर्ती बोलती हमको इतने महीने से नहीं मिला, कभी आशा फैसिलिटेटर बोलती हमको इतने महीने से नहीं मिला। रोज़गार के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में उन लोगों ने एक छोटी सी आशा और आंगनबाड़ी की नौकरी पकड़ी, उनको भी इन्होंने एक आम मजदूर के बराबर मानदेय नहीं दिया है, और जो दिया है वो भी टाइम से नहीं मिलता है। तो कहाँ का विकास है। तो मैं तो कहता हूँ, माननीय पुष्कर धामी जी, अगर उत्तराखंड में पलायन को बचाना है तो उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों की जन समस्याओं के लिए आप देखें, जड़ से देखें। आज भी उत्तराखंड के दुर्गम स्थान पर्वतीय क्षेत्रों से प्रतिदिन गांव के गांव, ज़िले के ज़िले पलायन हो रहे हैं। वो पलायन होने में तत्कालीन सरकार की भी जिम्मेदारी है, अभी आप वर्तमान में मुख्यमंत्री हो, आपकी भी जिम्मेदारी। में माननीय पुष्कर धामी को, माननीय नरेंद्र मोदी को यही निवेदन करता हूँ, उत्तराखंड का पलायन बचाने के लिए रोज़गार और शिक्षा, स्वास्थ्य का होना ज़रूरी है। अगर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार का अभाव रहा तो पलायन बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए आप आम कदम उठाएं
और उत्तराखंड को बचाएं। उत्तराखंड की जनता अन्य राज्यों में पलायन होती जा रही है और पलायन की रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर इस पलायन की रफ्तार के लिए आपने कोई रोकथाम नहीं की तो पलायन बढ़ता जाएगा। यही मैं बात आपको कर रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो या मेरी बातें आपको सही लगी तो आप आगे को साझा करें, अगर गलत लगी तो इसको गलत कमेंट करें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय बद्रीनाथ, जय केदारनाथ।